हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज रीजनरेशन ऑफ डैमेज ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू. क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि जो ग्रासिंग की वजह से, ग्रेजिंग की वजह से जो डैमेज हो जाती है ग्रास, उसकी रीजनरेशन किसकी वजह से होती है, कौन से मेरिस्टेम की वजह से होती है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पता होना चाहिए. ओके, दैट मीन्स हमें मेरिस्टेम के बारे में अगर नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब अगर हम मेरिस्टेम की बात करें तो अपने आप में कैसे होते हैं, स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं. स्पेशल क्यों है, बिकॉज ये डिवीजन शो करते रहते हैं. तो भाई डिवीजन तो नॉर्मल सेल भी शो कर रहा है, इसके अंदर ऐसा क्या डिफरेंस है. इनके अंदर डिफरेंस ये है कि डिवीजन शो करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल. भाई इनका काम ही यही है कि पूरी लाइफ साइकिल के अंदर जब से ये स्टार्ट होंगे, जब से ये बने हैं, तब से अपनी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर ये डिवाइड ही करते रहेंगे. ये क्या है, इनकी यूनिक प्रॉपर्टी है. अगर हम मेरिस्टेम की बात करें तो मेरिस्टेम डिफरेंट टाइप के होते हैं हमारे. फर्स्ट यहाँ पे जो हमने होते हैं हमारे, दैट इज प्राइमरी मेरिस्टेम. फर्स्ट कौन सा है, प्राइमरी मेरिस्टेम है. प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद यहाँ पे होते हैं हमारे सेकेंडरी मेरिस्टेम. सेकेंडरी मेरिस्टेम भी यहाँ पे फाउंड होते हैं. जो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम कहा है यहाँ पे जो ये फाउंड हो रहे हैं, ये किसके ऊपर बेस है कि भाई प्लांट के अंदर इनका ओरिजिन कब है, कि प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर ये जनरेट कब हुई है. इसकी बेसिस के ऊपर यहाँ पे मेरिस्टेम को हमने क्या करा, डिवाइड करा गया है. अब प्लांट की बॉडी के ऊपर ये फाउंड कब होते हैं, प्लांट के बॉडी के अंदर इनकी जो लोकेशन होती है, लोकेशन के ऊपर भी मेरिस्टेम को यहाँ पे डिवाइड करा गया. इस बेसिस के ऊपर मेरिस्टेम को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. अगर यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, फर्स्ट होता है एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल. नेक्स्ट होता है यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. और लास्ट होता है यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम. ओके, यहाँ पे 3 टाइप के मेरिस्टेम प्रेजेंट है. प्राइमरी मेरिस्टेम से हम बात समझ सकते हैं कि भाई ये लाइफ साइकिल के अंदर ऑफ प्लांट में पहले बन रहे हैं, तो इसलिए कैसे होते हैं, ये पहले बन रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा है हमने कि भाई प्राइमरी है. तो ये अर्ली स्टेज में आ जाते हैं प्लांट की, अर्ली लाइफ स्टेज में ही प्लांट के अपीयर हो जाते हैं. और पूरी देयर लाइफ साइकिल, एंटायर लाइफ साइकिल क्या करते हैं, सिर्फ डिवीजन ही शो करते हैं. सो डिवीजन इनका कैसे है, थ्रू आउट द लाइफ साइकिल डिवाइड ही करते रहते हैं. इनका डिवीजन कभी भी स्टॉप नहीं होता है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है. ओके, लाइफ साइकिल. अब अगर हम सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात करें, इनकी अपीयरेंस कब होती है, इनकी अपीयरेंस होती है कुछ टाइम के बाद प्लांट के अंदर. ये कब अपीयर होंगे, जब प्राइमरी मेरिस्टेम बन चुका होता है तब. ओके, तो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, ये कहेंगे भाई कि प्राइमरी मेरिस्टेम जो मेरा बड़ा भाई है पहले वो बन जाए, जब उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी फिर मैं चला जाऊंगा फॉर्मेशन, फिर मैं अपने दिखा दूंगा. प्राइमरी मेरिस्टेम जब फॉर्म होते हैं तो उसका फंक्शन क्या होता है कि ये प्लांट के अंदर जाके रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी टिश्यूज की ग्रोथ के लिए. किसके लिए, सेकेंडरी टिश्यूज जो होते हैं उनकी ग्रोथ के अंदर इनका रोल होता है. ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एपिकल मेरिस्टेम. ये किसके ऊपर है, प्लांट की लोकेशन के ऊपर. एपिकल से क्या मतलब हो गया, जो प्लांट के बिल्कुल टॉप पर प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो टिश्यूज जो प्लांट की एपिसिस पर प्रेजेंट है, एपिसिस पर है, या फिर हम कह सकते हैं प्लांट की टिप के ऊपर प्रेजेंट है, हम उसे एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं. ठीक है, और ये कहाँ पे फाउंड होती है, शूट के अंदर भी फाउंड होते हैं और प्लांट के रूट के अंदर भी फाउंड होते हैं. और इनका मेन फंक्शन क्या है, ग्रोथ की इलोंगेशन के अंदर, शूट और रूट दोनों की ही ग्रोथ को इलोंगेट करना, कि भाई लेंथ को हमको इंक्रीज करवाना है, ये हमारा काम है. हमें प्लांट की रूट को भी लंबा करना है, प्लांट की शूट को भी लंबा करना है. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम. तो ये तो वर्ड ही बता रहा है कि इंटर है ये, दैट मीन्स परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में ये टिश्यू प्रेजेंट होता है. ओके, बिटवीन परमानेंट टिश्यू इसकी प्रेजेंस होती है. और इंटरकैलरी मेरिस्टेम का क्या काम है कि कोई भी प्लांट के ऑर्गन के अंदर डैमेज हो गया, अगर किसी भी जगह पे डैमेज हुआ है तो उस डैमेज को करवा देना रीजनरेशन, भाई दोबारा से ग्रो कर जाओ. बिकॉज हमारा काम क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम ही क्या है, डिवाइड करना. वो डिवाइड करवा के जो डैमेज टिश्यू था उसको ठीक करवा देता है. और ये कहाँ पे फाउंड होता है, इट इज फाउंड इन ग्रासेस. नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट इज लेटरल मेरिस्टेम. अगर हम लेटरल मेरिस्टेम की बात करें तो ये कहाँ पे फाउंड होता है, ये अपने वर्ड ही बता रहे हैं कि भाई लेटरली प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स ये साइड्स में प्रेजेंट होता है. साइड्स में प्रेजेंट होगा किसकी, ये रूट्स एंड शूट दोनों की ही साइड के अंदर प्रेजेंट होगा. और ये कब फाउंड होता है, जब ये दोनों ही रूट एंड शूट हो जाती है मेच्योर. ठीक है, जब रूट एंड शूट दोनों मेच्योर हो जाएंगी तब इसकी फॉर्मेशन, तब इसकी ऑकरेंस देखने को मिलती है हमें. और ये होते हैं वेरियस टाइप के. अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो फैसिकुलर, आपने मेरिस्टेम सुना होगा, फैसिकुलर वास्कुलर कैम्बियम इसका एक एग्जांपल है.
फैसिक्यूलर, इंटरफैसिक्यूलर सुना होगा, कॉर्क, कैम्बियम सुना होगा, ये सारे के सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल के टाइप है। तो ये हमें क्वेश्चन समझ आया। सो अब हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि भाई कौन सा ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबल है रीजनरेशन के लिए। तो कौन रिस्पॉन्सिबल था, अभी हमने देखा था इंटर कैलरी ही रिस्पॉन्सिबल था, वो डैमेज टिश्यू की फिर से रीजनरेशन करवा रहा था। सो अवर करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज दैट इज सी, इंटर कैलरी मेरिस्टम। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, बाकी के सारे इनकरेक्ट है, अभी हमने उनके बारे में डिस्कस करा था। सो ऑल आर इनकरेक्ट, सी इज करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।